नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल मैं ट्विटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपन आज करने वाले हैं जो अपना जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और व्रत जो होता है, दोनों के बारे में ही अपन पढ़ने वाले हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था, तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने जो चतुर्भुज पढ़ा तो था, चतुर्भुज के प्रकार अपन ने देखे थे, कौन कौन से प्रकार चतुर्भुज के होते हैं। उससे पहले अपन ने त्रिभुजों के बारे में पढ़ लिया है, जो अपना समतलीय आकृतियां जो चैप्टर चल रहा है इसमें। और उससे पहले अपन लगभग सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत रहेगा तो उनको भी अपन कर लेंगे। तो मैं बात करूं चतुर्भुज के क्षेत्रफलों की, तो उसमें अपना जो सबसे पहला जो त्रिभुज जो चतुर्भुज आता है, तो सबसे पहला जो चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है वो मैंने आपको कल ही बता दिया था। प्रीवियस लेक्चर में था क्या कि यदि कोई भी चतुर्भुज हो, उसकी दो भुजाएं क्या हो भाई, समांतर हो। दो भुजाएं क्या हो, समांतर। जैसे ये दो भुजाएं क्या है, समांतर है। यदि दो भुजाएं समांतर हो, ये मान लो नाम दे लेता हूं मैं इसको ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये लीजिए अपना चतुर्भुज हो गया। इसमें ए बी और सी डी समांतर है, तो इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है। अब क्षेत्रफल क्या होगा तो मैं लिखवा देता हूं। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। जो समांतर भुजाएं होती है उनको जोड़ना है। किसको जोड़ना है भाई, समांतर भुजाओं को जोड़ना है। तो समांतर भुजाओं का, ये लीजिए, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। किनके बीच की दूरी, जो अपनी समांतर भुजाएं हैं उन्हीं के बीच की दूरी। जैसे समांतर भुजाएं ये दोनों है, तो इनके बीच की दूरी जो मतलब बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाएगी। जैसे ये है, यहाँ अपना बीच की दूरी क्या हो गई भाई, एडी हो गई, क्योंकि बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। हाँ, यदि ये भी टेढ़ी होती, यदि हमारा चतुर्भुज ऐसा होता, समलंब चतुर्भुज तो है ही, मैं समलंब चतुर्भुज इस प्रकार से बना लेता, तो देखो ऊंचाई कौन सी होगी, जो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी यहाँ से ना, इनके बीच की दूरी। तो बीच की दूरी हमेशा सीधी लेते हैं। ये लेता मैं, ये ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे कहीं ले लो, वो अपने आप ही दे देगा, है ना। उनके बीच की दूरी क्या बोल रहा हूँ भाई, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य की दूरी, उनके बीच की दूरी। ये अपना फॉर्मूला हो गया किसका भाई, इसके क्षेत्रफल का। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख लीजिएगा पूरा आप। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। जैसे मान लो कि ये भुजा तो दे दे, मैं लिख देता हूं, यदि ये भुजा मान लो दे दी 10, ये भुजा दे दी अपनी 15, ये पूरी भुजा कितनी दे दी, 15। अब की बार जो ए है वो कौन सा है, मैंने चतुर्भुज ऐसा बनाया था, तो ए अपना ये है ना, ये भुजा 10 और ये भुजा 15। तो समांतर भुजाएं तो दे दी, मान लो और भी वो दे देगा, ये दे देगा मान लो 3 दे दिया, ये मान लो 4 दे दिया, ऐसा कुछ कर देगा वो ना। और ये मान लो कितना दे दिया भाई, 6 दे दिया, है ना। तो 6 दे दिया, बाकी 6 तो हो नहीं सकता। ये मान लेता हूँ मैं, कितना मान लेता हूँ भाई, 2 मान लेता हूँ, अरे कितना भी मान लीजिए, है ना। तो ये लो अपना काम हो गया। अब देखो दे तो कई सारी चीजें रखी है, लेकिन काम में कौन से लेंगे, समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं ये और ये है, यदि ये समांतर होती तो मैं इनको ले लेता, जो समांतर भुजाएं होगी मैं उन्हीं को लेऊंगा। तो देखिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा एक तो ये 10 और एक कितनी है भाई, 15, इन दोनों का योग। तो जोड़ लो 10 + 15, क्या लिखोगे भाई, 10 + 15, इन दोनों का योग। मैं सीधा कर देता हूँ, 10 और 15 कितना हो जाएगा भाई, 10 और 15 हो जाएगा 25 गुणा उनके मध्य की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, 2 है। तो कट गया, ये लो 2 से 2 आ गया, कितना इधर लिख देता हूँ मैं ताकि जगह की भी बचत हो जाएगी, 25। यदि ये सब सेंटीमीटर में है, यदि ये सारे सेंटीमीटर में है तो उत्तर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। यदि सारे मीटर में हो तो उत्तर आएगा मीटर स्क्वायर में।
तो ये अपना क्षेत्रफल हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य की दूरी, या इसको कई बार ऊंचाई भी बोल दिया करते हैं। कई बार फॉर्मूला भी सीधा सीधा पूछ लेता है, या फिर अपने को इस प्रकार से दे करके अपने को इसका क्षेत्रफल पूछ लेगा तो निकाल सकते हैं। समांतर भुजाएं होती हैं उनको तो जोड़ना है, और मध्य की दूरी है वो गुणा कर देनी, आगे 1/2 है। अब मैं बात करूं समांतर चतुर्भुज की। किसकी बात करूं भाई? समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज अपना मैं बना लेता हूं समांतर चतुर्भुज। ये लीजिए, ये मैंने बना लिया समांतर चतुर्भुज, है ना। बाका टेढ़ा हो जाए तो कोई ज़्यादा विशेष बात नहीं है, आप ध्यान रखिएगा ना कि समांतर चतुर्भुज ही है। अब समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, कोई भी एक भुजा ले लीजिए, कोई भी एक भुजा, इसका क्षेत्रफल होता है, मैं सीधा सीधा लिखवा देता हूँ, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल में लिखवा देता हूँ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा आधार गुणा ऊंचाई। क्या होगा भाई? आधार गुणा ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल हो जाता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लिख लीजिएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। यदि आधार ये ले लूं तो इसी के ऊपर सामने वाली भुजा से कितने डिग्री का कोण आना चाहिए भाई? 90 डिग्री का, बिल्कुल 90 डिग्री का। तो इस प्रकार से देता है, ये लीजिए, यहां से वो 90 डिग्री का कोण बना देगा। ये लो, यदि ये आधार तो ये ऊंचाई, यदि ये आधार तो भी ये ऊंचाई है, क्योंकि इसके ऊपर कितने डिग्री का कोण है भाई? इस पर भी 90 डिग्री का कोण है ना। हाँ, तो देखो, यदि ये आधार तो ये क्या हो गई भाई? ऊंचाई हो गई। तो हो गया, ये अपने को दे देगा, ये भी अपने को दे देगा, सीधा सीधा गुणा कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। यदि आधार ये दे दे, यदि आधार ये ले, यदि आधार में ये वाला लूं तो ऊंचाई कौन सी होगी? तो ऊंचाई अपनी ये वाली होगी भाई। तो मैं बना देता हूं इधर, है ना, बना देता हूं। यदि ये अपना आधार ले तो ऊंचाई मतलब जो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो मैं बना लेता हूं, जो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो वो बना लीजिए। ये लीजिए, मैं बना देता हूं, ये लो, ये अपना कितने डिग्री का कोण हो गया भाई? 90 डिग्री का। इस प्रकार से हो गया। या यदि ये आधार लूं तो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री का ही तो है, इस पर भी चाहे यहां से बना लीजिए, इस प्रकार से भी आप बना सकते हो। तो ये हो गया आधार गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल हो गया, चाहे किसी भी तरीके से निकालो। यदि आधार ये लोगे, ऊंचाई ये लोगे तो भी उत्तर वही आएगा। यदि आधार ये, ऊंचाई ये, तो भी उत्तर वही आएगा ना, कोई अलग थोड़ी आने वाला है। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। समांतर चतुर्भुज दे देगा, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा अपने को दे देगा, समांतर चतुर्भुज की एक भुजा दे देगा। भुजा मान लो ये दे दी, इसने ये बोल देगा कि ए बी तो कितनी है, मान लो 20 है। कितनी है भाई? ए बी तो कितनी है? पूरी 20 है। ये तो 20 है, और ये कितनी है? मान लो 10 है। कितनी है भाई? 10 है, 10 मीटर, और ये 20 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है। आधार तो कितना हो गया भाई? 20 गुणा ऊंचाई कितनी है? 10, तो गुणा कर लीजिए, कितना हो गया? 200। मीटर में था तो मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही आता है, मीटर स्क्वायर। जैसे ये सेंटीमीटर था तो क्षेत्रफल किसमें आया भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपना क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया समलंब चतुर्भुज का और समांतर चतुर्भुज का, दोनों के अपन ने देख लिए। क्वेश्चन और पूछता है समांतर चतुर्भुज में, वो थोड़ा सा पैटर्न बदल करके अपने को दे देता है, और देता है तो क्वेश्चन किस प्रकार का देता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ऐसे बोलता है कि एक कोई चित्र दे देगा, वो चित्र दे देगा इस प्रकार से, ये ले लेता हूं मैं, इस प्रकार से चित्र ले लेता हूं ना, इस प्रकार से उसने दे दिया A B C D, चित्र बना देता भाई इस प्रकार से, वो है ना। ये देता हूं मैं, ये मान लो E है, और एक दे देता है अपने को इस प्रकार से, ये लीजिए F है। अब अपने को दो चीजें दे देगा, तीन चीजें दे देगा, एक चीज पूछ लेता है, वो बोल देता है, क्वेश्चन नहीं बोल देता भाई। देखो चित्र ये ऊपर बना दिया मैंने, और क्वेश्चन अब लिख रहा हूं मैं, बाकी क्वेश्चन ऊपर मिलेगा, चित्र नीचे मिलेगा, तो देख लीजिएगा ना। वो बोल देगा कि जो ए बी है, ए बी तो है मान लो 6 सेंटीमीटर, ए बी तो कितनी है? 6 सेंटीमीटर। और अपने पास में वो बोल देगा जो ए डी है, जो ए डी है
ठीक है, वो AD कितनी है भाई, तो वो AD दे देगा मान लो 10 सेंटीमीटर। और BE जो है, जो BE है वो दे देगा कितना भी ले लीजिए आप, ये मान लेता हूँ वो कितनी है भाई, ये ले लेता हूँ, चलिए मैं ले लेता हूँ कितनी भाई, 3 सेंटीमीटर। कितनी ले लेता हूँ भाई, 3 सेंटीमीटर। और वो अपने को पूछ लेगा कि DF का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो भाई, DF का। अब कैसे निकाले, ऐसा दे दिया तो अपने को ध्यान है क्षेत्रफल तो किसी भी तरीके से निकालो, उत्तर वही आने वाला है। और क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा, कम ज्यादा थोड़ी हो जाएगा। अलग तरीका निकालोगे, यदि अलग तरीके से करने का प्रयास करोगे तो भी उत्तर अपना अलग नहीं होता है, उत्तर अपना वही आने वाला है। क्षेत्रफल बदल थोड़ी जाता है, छोटा बड़ा थोड़ी हो जाता है। यदि दूसरे तरीके से निकालोगे तो, है ना, तो उतना ही रहने वाला है ना। तो मैंने क्या बोला भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई। यदि आधार आप AD लेते हो, यदि आप आधार AD लेते हो तो ऊंचाई कौन सी हो गई भाई, जो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो 90 डिग्री का कोण ये वाली बना रही है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। नाम बोलो इसका भाई BE। तो AD गुणा BE, यही तो हो गया आधार गुणा ऊंचाई। अरे आधार गुणा ऊंचाई, यदि मैंने आधार ये लिया तो ये इसकी ऊंचाई हो गई, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, ऐसा नहीं करके मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं। अरे क्षेत्रफल है, मैं क्षेत्रफल दूसरे तरीके से निकालता हूं। तो दूसरे तरीके से निकालूं, अब की बार आधार ये ले लेता हूं, मैं आधार क्या ले लेता हूं भाई, AB ले लेता हूं। आधार क्या ले लेता हूं, AB ले लेता हूं। तो ऊंचाई जो इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रही है, कौन बना रही है भाई, ये बना रही है। नाम बोलो, इसका नाम है DF। तो ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो बस काम हो गया, निकाल लेंगे। सभी मान अपने पास पड़े हैं तो मैं रख देता हूं। AD मान लो कितना है भाई, 10 है। BE कितना है, 3 है। AB कितना है, 6 है, गुणा DF है। तो ये लो, DF बराबर कितना हो जाएगा भाई, 10 दिया कितना हो गया, 30/6। भाग जा रहा तो दे दो, नहीं जाता तो मैं ऐसा का ऐसा रख लेता, उत्तर आ जाता। ठीक है, लेकिन कट रहा है अभी तो 30 में 6 का भाग जा रहा है कितनी बार भाई, 5 बार। ये लो, DF का मान कितना हो गया, 5। ये सेमी था तो ये भी सेंटीमीटर आ गया। तो DF का मान कितना हो गया भाई, 5 सेंटीमीटर। और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देख करके जाइएगा। हाँ, क्वेश्चन हो सकता है चेंज हो, जो डिजिट है, जो अंक है वो चेंज हो सकती है, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होगा। फेमस क्वेश्चन है, अच्छे से इसको करना है। एक बार दोबारा देख लीजिए, मैंने क्षेत्रफल निकाला, चाहे आधार गुणा ऊंचाई, इधर से निकालो। यदि आधार ये लोगे, ऊंचाई ये लोगे, तो भी क्षेत्रफल तो वही रहेगा। मतलब क्षेत्रफल चाहे इससे निकालो चाहे इससे, दोनों क्या रहेंगे भाई, बराबर रहते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। और क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए हैं। देखो, क्षेत्रफल इस प्रकार से पूछे तो सीधा सीधा कर लेंगे, इस प्रकार से दे तो इस प्रकार से कर लेंगे। अब मैं बात करता हूं समांतर चतुर्भुज अपना हो गया, समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज होता क्या है वो तो आपको ध्यान होगा, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो। अब समचतुर्भुज जो होता है इसका क्षेत्रफल देख लीजिए। अब इसमें अपने को विकर्ण दिया हुआ होता है। वो क्या दिया हुआ होता है भाई, विकर्ण दिया हुआ होता है। तो विकर्ण में निकाल लेता हूं, एक तो ये विकर्ण दे देगा और अपने को एक ये विकर्ण दे देगा। विकर्णों की लंबाई वो देता है कि एक विकर्ण तो 12 है, एक विकर्ण 6 है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो याद रखना है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है किसका भाई, समचतुर्भुज का। तो लिख लेना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल किसका है, ये समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, या फिर ऐसे बोल सकते हो पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, है ना। मैं बोल रहा हूं विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल मतलब दोनों विकर्ण जो है इनको गुणा करके 1/2 से फिर गुणा कर दीजिए। तो इसका क्षेत्रफल अपने को मिल जाता है, किसका, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्वेश्चन बोलेगा कि यदि एक समचतुर्भुज का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, या फिर मान लेता हूं मैं लिख देता हूं कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर
एक विकर्ण तो है 12 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण है 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा कर लो, क्या हो गया भाई 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल, मतलब ये और ये दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दोनों को गुणा कर लीजिए। अरे वो बोल देगा कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन कर लीजिएगा ना। तो 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, सीधा सीधा ये लो 2 से कट गया। कितनी बार कट गया भाई, ये 3 बार, तो बार दिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया समचतुर्भुज का। यदि अपने को विकर्ण दे दे तो विकर्ण दे दे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। उत्तर आ जाता है सीधा सीधा। कई बार क्षेत्रफल दे देगा, एक विकर्ण दे देगा और दूसरा विकर्ण अपन निकाल सकते हैं। अरे फॉर्मूले में रखो और हल कर लीजिए तो उत्तर अपने को मिल जाता है। बाकी मैंने बताया कि मैं प्रैक्टिस सेट जब लेकर के आऊंगा तो उस समय में आपको हर एक प्रकार के जितने ज़्यादा टाइप हो सकते हैं उतने ज़्यादा टाइप्स की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ऐसा कोई भी पैटर्न अपन छोड़ेंगे नहीं जो एग्जाम में अपने से पूछ सके, है ना। हर एक क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, हर एक टाइप अपन करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट में कोर्स कंप्लीट होने के बाद। बाकी अभी अपने पास थोड़ा समय है तो करेंगे अपन। और अभी मैं बात करूं जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इनकी अपन बात करें, बाकी जितने क्वेश्चन हो सक रहे हैं उतना मैं करवा रहा हूं साथ के साथ। बाकी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की अपना जो ज्योमेट्री जो पार्ट होता है, जैसे ये अपना रेखा व कोण हो गया, अपना समतलीय आकृतियां हो गई, त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त हो गया, और आगे जो पढ़ेंगे अपन घन घनाभ वाली प्रश्नावली, जो त्रिविमीय ज्यामिति वाली जो होती है तो उनको भी अपन करेंगे। अरे जो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ये जो टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग होता है, प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है। तो देखो बात करें, और बाकी आप जो प्रैक्टिस सेट आपको यदि कहीं से मिलता है या टेस्ट पेपर अपने को कहीं से मिलते हैं तो जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा ज्वाइन करो और उनकी प्रैक्टिस करते रहो। और अपने को एनालिसिस भी होना चाहिए कि कितना मैं सही कर रहा हूँ, कितना गलत कर रहा हूँ, कितना मेरे को और मेहनत की आवश्यकता है। तो साथ के साथ आप करते रहिएगा। आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप वो उठाइए और सोल्व कीजिए, क्योंकि अपने को फायदा मिलने वाला है। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका फायदा है। तो मैं बात करूं अपनी, हो गया समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज के बाद में आपको ध्यान है आयत और वर्ग के बारे में तो सबने पढ़ा है कि आयत का क्षेत्रफल तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वो तो सभी ने पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो आयत होता है, आयत में एक तो होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल तो हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई वो दे देगा, चौड़ाई दे देगा, तो आप निकाल लीजिएगा। एक अपने पास में होता है वर्ग होता है भाई, तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती है। ये मान लेता हूँ ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा गुणा भुजा बोल दो, या ए स्क्वायर बोल दो, भुजा स्क्वायर बोल दो, या भुजा गुणा भुजा बोल दो, या ए गुणा ए बोल दो। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो ए स्क्वायर होता है। एक होता है परिमाप, तो परिमाप भी याद रखिएगा। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप वास्तव में बॉर्डर होती है इसकी, बॉर्डर। बॉर्डर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये और ये सभी लंबाइयाँ जोड़ लीजिए। अरे जो बाउंड्री अपन करते हैं उसकी जो लंबाई होती है उसी को अपन परिमाप बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं ना। तो देखो ये लंबाई मान लो दे दे, तो लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई। अरे मान लो ये 10 है तो ये भी 10, 10 और 10 हो जाएगा 20, और ये मान लो 5 है तो ये भी 5, 5 5 10, 20 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया। तो सीधा कर लेंगे, अरे सभी लंबाइयों को जोड़ लेंगे तो अपना परिमाप आ जाता है। और बाकी बोलने को आप ऐसे बोल सकते हो, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप होता है आयत का। 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये अपना इसका परिमाप हो गया। इसके परिमाप की मैं बात करूं तो इसका जो परिमाप होता है वो 4 गुणा भुजा होता है। अरे देखो भुजा 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 जोड़ लो, ए ए ए ए कितना हो गया भाई, 4a, 4 गुणा भुजा। बाकी इसकी प्रैक्टिस आपको होगी ही, फॉर्मूले में रखो और उत्तर आएगा। तो ये अपने हो गए क्षेत्रफल हो गए।
तो क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब इन्हीं पर आधारित कुछ प्रमेय बता देता हूं। देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बताता हूं, एक ही प्रमेय जो अपने को बार बार पूछता है और आगे भी पूछ सकता है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये क्या है भाई, एक समांतर चतुर्भुज है। नाम मैं दे देता हूं ए बी सी और डी। ये एक क्या है भाई, समांतर चतुर्भुज है। अब ये बोलेगा समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु। तो समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु मान लो ये है डी, इसका मध्य बिंदु है मान लो ई, इसका मध्य बिंदु है मान लो एफ, और इसका मध्य बिंदु है मान लो जी। अब जो नया, अरे जो भुजाओं के मध्य बिंदु से, भुजाओं के मध्य बिंदु से जो चतुर्भुज बनेगा, मतलब इनको मिलाने से जो चतुर्भुज बनेगा वो भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट लगा करके लिख लीजिएगा, मैं लिखवा देता हूं। समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, ये भुजाएं थी, भुजाओं के मैंने मध्य बिंदुओं को मिलाया, क्रमशः मिलाया, तो जो नया चतुर्भुज बना वो भी एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। और इस जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, अरे जो अंदर वाला जो समांतर चतुर्भुज, जो नया वाला जो समांतर चतुर्भुज बना है, जो नया आपको जो चतुर्भुज दिख रहा है जो ऑरेंज वाला, तो जो ऑरेंज वाले का जो क्षेत्रफल है वो पूरे का आधा होता है, पूरे का आधा होता है। याद रखिएगा, यदि पूरे का क्षेत्रफल 100 है तो इसका क्या होगा, नए वाले का क्या होगा, 50 होगा, बिल्कुल आधा होगा। तो याद कर लीजिएगा इसको। यदि अंदर वाले का 30 है तो पूरे का होगा 60। और एक चीज आपको और बता देता हूं कि कोई भी अपने पास में समांतर चतुर्भुज हो, यदि एक विकर्ण को मिलाओगे तो ये बराबर दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में एक दूसरे को बांट देता है। ये विकर्ण कितने हिस्सों में बांट दिया भाई, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया, और दोनों के क्षेत्रफल समान होते हैं। याद कर लीजिएगा इसको। बाकी ये मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद कर लीजिएगा। समांतर चतुर्भुज में ही ये जो मैंने क्वेश्चन बताया है, इस टाइप की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका और इसका गुणा, इसका और इसका गुणा, अरे ये और इसका गुणा, इसका और इसका गुणा क्या होता है, बराबर होता है। यदि फॉर्मूला याद नहीं रहे तो मैंने पैटर्न बता दिया है कि इसको तो गुणा कर लो इससे और इसको गुणा कर लो इससे, दोनों क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। तो यहाँ से अपने को आंसर मिल जाता है। और एक ये जो पैटर्न बताया मैंने, तो इसको भी आप रट लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, दिमाग में और कॉपी में, दोनों में, क्योंकि अपने काम में आने वाला है। तो ये हो गए अपने चतुर्भुजों के प्रकार। मैंने आपको जितने हो सके उतने मैंने आपको बता दिए हैं। प्रकार देख लिए, उनके क्षेत्रफल देख लिए। यदि फिर भी कुछ रहता है ऐसा कोई क्वेश्चन तो प्रैक्टिस सेट अपने पास में रहेगा ही। जब मैं करवाऊंगा तो उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि वही अपने फायदा पहुंचाने वाले हैं। एक बार इनको पढ़ने से अपना काम नहीं चलने वाला है जब तक प्रैक्टिस सेट सोल्व नहीं करेंगे। वरना पता कैसे चलेगा कि क्या अपने को आता है, क्या अपने को नहीं आता। क्योंकि ये तो क्या होता है, अपन पढ़ते जाते हैं, पीछे का साफ होता जाता है, रिवाइज होता नहीं है, इसलिए भूल जाते हैं। प्रैक्टिस सेट इसी काम के अपने होते हैं कि हर एक चैप्टर अपना वापस रिवाइज हो जाता है और अपने को ये लगे कि ये टॉपिक अपना कमज़ोर रह रहा है, तो उसको आप दोबारा देख लीजिएगा। वीडियो लेक्चर सारे पड़े ही अपने पास प्लेलिस्ट में, तो आप उस टॉपिक को दोबारा देख लोगे तो आपको वापस रिवाइज हो जाएगा। जिस टॉपिक में कमजोरी है उसको देखोगे तो बिल्कुल वो मजबूत हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं व्रत की। तो देखिए अब व्रत क्या होता है। तो व्रत क्या होता है, तो व्रत ये होता है कि एक निश्चित बिंदु, एक बिंदु क्या होता है भाई, फिक्स होता है। इससे एक निश्चित दूरी लेकर के, निश्चित दूरी ले ली अपन ने। अरे ये मान लो कि ये क्या है, एक फिक्स बिंदु है। ये मान लो क्या है, एक ये चौक है, मैंने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, ये बांध दी मैंने यहाँ ना, कि इसको फिट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक धागा लेता हूँ।
अब धागा लेकर के उसको बस टाइट करके रखा मैंने, और टाइट करके मैं घुमा रहा हूँ। तो घुमाने से क्या बनेगा भाई, एक वृत्त बनता है। और घुमाऊंगा तो ऐसा थोड़ी वो छोटा बड़ा हो जाएगा। अरे धागा छोटा बड़ा थोड़ी होगा, मैंने क्या बोला, खींच करके रखना है। तो खींच करके रखोगे तो उसकी लंबाई हर जगह समान रहेगी। यदि धागा 1 मीटर का है, मान लो धागा 1 मीटर का है, तो उसको घुमाओगे तो वो 1 मीटर का ही तो रहेगा। खींच करके घुमाना, ढीला नहीं छोड़ना है। ढीला छोड़ दोगे तो कम ज़्यादा हो जाएगा वो तो ना, फिर वृत्त थोड़ी बनेगा। तो निश्चित बिंदु निश्चित दूरी लेकर के बनाया गया बिंदुपथ अपना वृत्त कहलाता है। सीधा सीधा भी पूछ लिया करता है कि वृत्त क्या होता है। एक निश्चित बिंदु निश्चित दूरी लेकर के बनाया गया बिंदुपथ क्या कहलाता, वृत्त कहलाता है। आपको तो सीधा सा याद रखना है कि ये तो क्या होता है, इसका केंद्र हो गया। जो निश्चित बिंदु था वो होता है केंद्र। निश्चित दूरी जो अपन ने ली थी ये त्रिज्या होती है, सभी को पता होगा ये तो, अरे बेसिक चीजें हैं ये तो ना। ये हो गई इसकी त्रिज्या। और ये जो मैंने घुमाया है इसको बोलते हैं इस वृत्त की परिधि। क्या है भाई, ये परिधि है। ये क्या है, परिधि, ये परिधि है। तो इसकी परिधि का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये त्रिज्या है ही, आपको ध्यान है, ये क्या है, त्रिज्या है। और कई बार क्या करता है वो ये कर देता है, इसको और आगे बढ़ा लेता है। इसको आगे बढ़ा लिया तो ये आगे बढ़ा दिया तो ये अपना क्या हो जाता है, उसका व्यास हो जाता है। इसको अपन व्यास बोलते हैं। ये त्रिज्या है, आपको ध्यान है, ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है। अरे ये मान लो 10 सेमी की थी तो इधर भी 10 सेमी तो होगा। अभी तो मैंने बोला उस धागे की लंबाई बदल थोड़ी जाएगी। देखो यहाँ फिक्स कर रखा था ये धागे की लंबाई, अरे धागा है ये, यहाँ घुमाया मैं, यहाँ देखूँ तो वो भी धागे की लंबाई आ रही तो होगी। अरे यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगी, यहाँ भी 10 होगी। तो ये आर है तो ये भी आर, तो टोटल कितना हो गया भाई, 2r हो गया। तो इसको मैं पूरे को क्या बोल देते हैं भाई, इस पूरे को बोल देते हैं व्यास। पूरे को क्या बोलते हैं भाई, व्यास बोलते हैं। और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। व्यास क्या होता है, इस त्रिज्या का दुगना ही तो हो गया। अरे त्रिज्या r है, पूरा व्यास देखो कितना हो गया, 2r। व्यास होता है त्रिज्या का दुगना और त्रिज्या होती है व्यास की आधी। अरे यदि व्यास पूरा 20 है या व्यास यदि 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। अरे आधी तो हो जाएगी। ये पूरा व्यास है, कितने हिस्सों में बट गया, 2 हिस्सों में बराबर है ना। तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, मैं लिखवा देता हूं फॉर्मूला कि जो अपनी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है भाई, व्यास की आधी होती है। किसकी आधी होती है भाई, व्यास की आधी होती है। और जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है, एक दूसरे के उल्टे हैं, है ना। और जो परिधि है, इस परिधि का फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। अरे बस यही चीजें अपने को याद करने की है। जो वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। 2 तो 2, अरे 2 तो 2 है। पाई का मान 22/7 होता है। और यदि वो दे देता है क्वेश्चन में तो 3.14 भी अपन रख देते हैं। लेकिन कब, जब वो क्वेश्चन में दे कि पाई का मान 3.14 रखो। यदि नहीं देगा तो अपन कितना रखेंगे भाई, 22/7 अपन रखते हैं। और आर क्या है, यहाँ त्रिज्या है। आर क्या है भाई, त्रिज्या है। इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, आर हो गई। एक होता है इसका क्षेत्रफल। अच्छा एक चीज और, परिधि कब काम आएगी, ये वृत्त की परिधि है, कब काम आती है, जब अपने को मान लो कि कोई खेत है, कौन से आकार का, मान लो वृत्ताकार है, इसके बाउंड्री करनी हो तो बाउंड्री करेंगे तो यही तो करेंगे। अरे परिमाप का मतलब बाउंड्री होती है, परिधि बोल दो चाहे परिमाप बोल दो, एक ही बात है। अभी मैंने बताया था परिमाप चतुर्भुज में भी परिमाप क्या होता है, बाउंड्री। सभी भुजाओं को जोड़ लेते हैं। अब यहाँ भुजाएं तो है नहीं, अब इसको जोड़ेंगे कैसे, तो फॉर्मूला याद रखना है, 2πr होता है। तो ये इसकी क्या आ जाएगी भाई, परिधि आ जाएगी। कब आवश्यकता पड़ेगी, जब अपने को तारबंदी करनी है कि कितने तार की आवश्यकता होगी। या मान लो कि टायर है, टायर कौन से आकार का है भाई, वृत्ताकार ही तो होता है। जब वो घूमेगा, जब वो घूमता है, यदि बोले कि टायर एक बार में कितना घूमेगा, तो एक बार में मान लो कि मैं पहचान बना देता हूं। मान लो कि मैंने क्या कर दिया यहाँ पर एक, ये मान लो, अब दिखेगा नहीं आपको, है ना। तो मैं क्या करता हूं, आप तो बस इतना ध्यान रखो कि कोई भी एक टायर है, ये मान लो ये टायर है, ये टायर है ना। अभी मान लो मैंने यहाँ चिन्ह बना दिया। अब थोड़ा सा आगे घूमा और घूम करके ये कहाँ आ गया भाई, यहाँ आ गया। तो एक चक्कर थोड़ी हो गया,
नहीं हुआ। यदि और घूम करके ये जो बिंदु है, अरे मान लो चिन्ह बना दिया, कट लगा दिया, थोड़ा सा लगाना नहीं है अपने को, कहीं देखने के लिए कट लगा दो ना, हाँ, तो भाई इसकी जगह ये मान लो यहाँ आ गया, अरे घूम करके यहाँ आ गया तो अभी भी एक चक्कर नहीं हुआ। ये घूम करके यहाँ आ गया तो अभी भी एक चक्कर नहीं हुआ। यदि ये घूम करके वापस इसी जगह आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, एक चक्कर पूरा हो जाएगा। एक चक्कर का मतलब यहाँ से लेकर के इतना घूम गया, तो एक चक्कर में एक परिधि जितना वो चल जाता है। अरे वो गणना ऐसे ही तो करते हैं कि कितने किलोमीटर चल गई गाड़ी, तो किलोमीटर वाला जो आपने सुइया देखा होगा, अरे उस लिखा हुआ आता है किलोमीटर वाला जो चक्रा देखा होगा आपने कि 1 किलोमीटर, अरे 1 मीटर चलते, वो ये मान लो 100 मीटर चल जाता तो भी उसको घुमा घुमा करके आ जाता वो 1 2 3 4। अरे देखा होगा मोटरसाइकिल पे या 4 व्हीलर पे आपने देखा होगा, तो ये क्या होती है, किलोमीटर की इंडिकेट करने वाले अपने पास डिजिट होती है कि इतने किलोमीटर चल गई। तो वो किलोमीटर किसके हिसाब से बनाते हैं, वो इसकी परिधि के हिसाब से बनाते हैं कि ये जितनी बार घूम जाएगा। अरे उसकी परिधि की गणना कर लेंगे कि परिधि कितनी है, 10 सेमी की है, 15 सेमी की है, वो तो अपने पता लगा सकते हैं। परिधि किससे पता लगाएंगे भाई, त्रिज्या से। ये मान लो त्रिज्या है, त्रिज्या मान लो 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर है ना, कितनी है भाई, मान लो 7 सेंटीमीटर है। यदि 7 सेंटीमीटर है तो उसका अपन क्या निकाल सकते हैं, परिधि निकाल लेंगे, और परिधि निकाल करके देख लेंगे कि एक परिधि में वो कितनी दूरी चल सकता है। तो एक परिधि में वो निकाल लेंगे, और निकाल करके वो देख लेंगे जितनी बार घूमेगा उतने से गुणा होता जाता है। तो और उसकी किलोमीटर की रीडिंग किस में आ जाती है भाई, अपने मीटर में आ जाती है, किलोमीटर वाले में ना। तो उसी प्रकार से ये होता है ना। आप तो इतना ध्यान रखो कि जो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अरे इतना ज़्यादा नॉलेज की अपने को आवश्यकता है नहीं, अपन तो ये देखते हैं कि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr रट लेना है ना। कब आवश्यकता होती है वो मैंने आपको बता दिया, जब तार अपने को लगाना हो चारों तरफ, या बाड़ करनी हो, बाड़ लगानी हो। बाड़ का मतलब जैसे आड़ू भाषा में अपन बोले तो डोली लगानी हो, है ना। तो क्या करना भाई, परिधि निकालना है, परिधि है ना चारों तरफ। अरे ऐसा तो है नहीं कि तारबंदी करोगे तो अंदर कर दोगे चारों तरफ, ऐसे हर जगह तार ही तार बिछा दिए, नहीं होता। चारों तरफ भी तो करते हैं खेत के, है ना, हाँ। और एक होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कब काम आता है, जब अंदर अपने को भरना हो, जुताई करनी हो। जुताई का मतलब खेत जोतना हो, तो जोतेंगे कहाँ, ऐसा थोड़ी करते हैं कि चारों तरफ जोत दिया अंदर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता ना। तो अंदर ही तो जोतते हैं। तो अपना क्या होता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना भाई, क्षेत्रफल का होता है πr²। देखो परिधि और क्षेत्रफल दोनों में ही अपने को त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है भाई, त्रिज्या की। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा वो दे देता है, सीधा सीधा क्या दे देता है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या मान लो 7 सेंटीमीटर है, या मैं बोल देता हूँ व्यास से शुरुआत करता हूँ कि एक ऐसा अपने पास में क्या है भाई, ऐसा वृत्त है जिसका व्यास, ताकि देखो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। जिसका व्यास कितना सेंटीमीटर है भाई, 14 सेंटीमीटर है। तो इसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो परिधि और क्षेत्रफल, तो परिधि का फॉर्मूला तो क्या होगा भाई, लिखवा दिया मैंने। परिधि का फॉर्मूला तो क्या भाई, 2π, पाई का मान कितना होता है भाई, 22/7। अब त्रिज्या देखो, त्रिज्या 14 थोड़ी है, ये तो व्यास था। यदि व्यास 14 है तो त्रिज्या उसकी आधी होती है। अरे त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो त्रिज्या यहाँ से आप देख लो, तो इसमें 2 का भाग लगा दो, तो कितनी आ जाएगी भाई, 7। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो देखो परिधि में निकाल रहा हूं तो 2π का मान कितना भाई, 22/7, और त्रिज्या अपने आ गई 7, कट गया भाई, कितना आ गया, 44 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल यदि निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। तो पाई का मान तो कितना है, 22/7। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 7 है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 को कितनी बार गुणा करना है, स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार गुणा करना है। तो 2 बार गुणा कर लिया, कट गया भाई 7 से 7, तो 22 सत्ते गुणा कर लीजिएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा। तो ये हो गया अपना वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। परिधि हो गई, क्षेत्रफल हो गया, अपना काम हो गया। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है और अपन देख लेते हैं।
इसमें और क्वेश्चन चेंज करता है, पैटर्न चेंज करता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पैटर्न चेंज करके वो इस टाइप से देता है कि एक जो व्रत है, व्रत की परिधि, या मान लेता हूँ मैं सीधा सीधा ले लेता हूँ एक बार, उसके बाद आपको करना ना। देखो क्वेश्चन दे देगा कि एक व्रत की परिधि कितनी है, एक व्रत की परिधि ये मान लेता हूँ 660 मीटर स्क्वायर है। कितनी है भाई? 660 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो भाई? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है भाई? त्रिज्या की। त्रिज्या है ही नहीं, अरे त्रिज्या नहीं है तो पहले त्रिज्या निकालूंगा। अरे उसने बोल दिया कि परिधि तो इतनी है और क्षेत्रफल पूछ लिया। परिधि देकर के क्या पूछ लेगा? वो क्षेत्रफल दे देगा। तो क्षेत्रफल निकालेंगे कहाँ से? तो उसके लिए पहले अपने को त्रिज्या की आवश्यकता होगी, तो त्रिज्या यहाँ से निकाल लूंगा परिधि से। तो परिधि 660 है, तो परिधि का फॉर्मूला भाई, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है, बराबर 660। अरे परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। निकल जाएगी त्रिज्या। अरे त्रिज्या निकल जाएगी, निकाल देता हूँ। देखो 2 तो है ही है, पाई का मान रख दो, तो पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या बराबर 660। तो त्रिज्या मैं निकाल लेता हूँ। तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा भाई? 660 तो है ही है। ये इधर आके उल्टे हो जाते हैं, 7 तो आ जाएगा ऊपर और 2 गुणा 22 का रह जाएगा भाई, नीचे रह जाएगा। तो 22 से काट दीजिए, 22 तिया 66, 30 बार। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 15। ये लो त्रिज्या कितनी आ गई भाई? 15 सलते 105 सेंटीमीटर था, मीटर था, मीटर था, तो त्रिज्या आ गई 105 मीटर। मैंने केवल किया क्या? परिधि दी थी, तो परिधि दी थी तो परिधि का फॉर्मूला लगा दिया 2πr बराबर 660। 2 है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है भाई? r है। अब r में निकालूंगा, इसको आप उल्टा कर लोगे। अरे इधर वाले इधर आके उल्टे हो जाते हैं, 7 नीचे ऊपर चला जाएगा, ये दोनों कहाँ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। तो मैंने ले लिया 22 तिया 66, तो 30 बार कट गया और 2 से काट लो कितनी बार भाई? 15 बार। और 15 सत्ते कितना हो गया? 105। ये आ गई त्रिज्या। यदि त्रिज्या पूछे तो इतना ही आंसर, लेकिन अपने को तो पूछा क्या था? इसका क्षेत्रफल पूछा था, तो क्षेत्रफल में निकाल देता हूं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया है, क्या होता है भाई? πr²। मान रख दीजिए, पाई का मान तो कितना है भाई? 22/7। त्रिज्या कितनी है? तो त्रिज्या 105, तो इसका मतलब 105 गुणा 105। कटे तो पहले काट लीजिए, कट रहा होगा 7 एकम 7, बच गया 3, 7 पंजे 35। कितनी बार कट गया भाई? 15 बार। गुणा कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 5 3 15, 3 ऐसा 0 5 5 और 1 6, 3 और 1 4 और 3। हल करने पर ये शायद अपने को उत्तर मिल जाएगा। अरे ये तो आप कर ही सकते हो, तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो आपको अरे जो भी मिलता है, यदि ये नहीं मिले तो कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने तो फटाफट कर दिया है, थोड़ा जल्दबाजी में किया है और बाकी यही होने वाला है ना। लेकिन किस में आएगा? वो मीटर था तो मीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल है भाई, अच्छा परिधि मीटर स्क्वायर में नहीं, परिधि 660 मीटर ही है। क्षेत्रफल आ गया अपना 34,650 मीटर स्क्वायर। ये अपना क्या हो गया इसका आंसर। अरे बस त्रिज्या की आवश्यकता होती है तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। कई बार वो क्या करेगा? क्षेत्रफल दे देगा और परिधि पूछ लेगा, तो पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा करके त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या आ जाएगी तो परिधि निकाल लेंगे। सोल्व कर लीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस सेट अपन करने ही वाले हैं। अब जो व्रत है, व्रत पर आधारित कुछ प्रमेय अपने को पूछता है, स्पेशल प्रमेय है, वो आप देख लीजिए। तो व्रत पर आधारित प्रमेय क्या है? एक अपने को व्रत देगा और व्रत देकर के ऐसे बोल देगा कि ये मान लो कि 2 बिंदु है ना, 2 बिंदु है और ये केंद्र है। इन 2 बिंदुओं से ही वो क्या करेगा? इस बिंदु पर एक कोण बना देगा और इन 2 बिंदुओं से ही इस व्रत के ऊपर कहीं कोण बना देगा, इस व्रत के ऊपर कोण बना देगा। तो ध्यान रखना कि ये केंद्र पर बना हुआ कोण और ये शेष भाग पर बना हुआ कोण, ये जो कोण मान लो 30 है,
रट लीजिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है ये जो मैं ये बता रहा हूँ। यदि ये 30 है तो ये हमेशा कितना होगा, इसका दुगना होता है। यदि ये 30 है तो ये कितना होगा भाई 60। यदि ये 50 है तो ये कितना होगा 100। अरे जो ये वाला जो कोण है आपको दिख रहा है, देखो ये छोटा और ये बड़ा, तो इसका दुगना करके ये आ जाता है। बाकी सिद्ध भी कर सकते हैं, सिद्ध अपने को करवाता नहीं है, थ्योरी वाली एग्जाम अपने थोड़ी है, अपने को तो 1 टिक वाला क्वेश्चन अपने को करना है फटाफट, है ना। तो देखो ये वाला जो कोण होता है, अरे केंद्र पर बना हुआ जो कोण है तो ये हमेशा इस ऊपर वाले का दुगना होता है। यदि ये 30 है तो 30 का दुगना 60 होता है। यदि ये बोल देगा, अरे वो ऐसे बोल देगा ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा 100 है। ये 60 है तो ये 120 है। वो बोल देगा कि ये कोण भाई अपने 130 का है, तो ये कोण बताओ। तो आपको ध्यान है ये वाला है इसका दुगना है, तो ये क्या हो गया, इसका आधा हो गया। अरे ये क्या हो गया, इसका आधा, तो इसका आधा कर लोगे तो कितना मिल जाएगा भाई 65 मिल जाएगा। अब देखो 65 का दुगना 130 ही तो होता है। तो ये कोण अरे एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये वाला तो इसका दुगना होता है और ये जो कोण है वो इसका आधा होता है। देखो ये जो 65 है वो 65 क्या है 130 का आधा है, और 130 क्या है 65 का दुगना है। तो देखो अपने को इस प्रकार से और दे देता है। देखो मैं बना देता हूँ, वो घुमा देगा, अपना क्या लेता है, अपने भी घुमा लेंगे। अरे वो घुमा देता है, ये लीजिए, वो ऐसा दे देता है कि ये कितना है 80 डिग्री है, और ये पूछ लेता है तो बता देंगे। यदि ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 का दुगना 160 हो जाएगा। काम खत्म, बस इतना ही था। एक चीज और, यदि ये 2 बिंदु है, 2 बिंदुओं से इस वृत्त के ऊपर ही क्या बनाए भाई 2 कोण बनाए। क्या बनाए भाई 2 कोण बनाए। 2 कोण मैंने बनाए, इन 2 बिंदुओं से ही बनाए भाई। इन 2 बिंदुओं से ही एक तो इधर गया एक इधर गया, तो 2 कोण बने। ये दोनों समान होते हैं, याद कर लीजिएगा। यदि ये 40 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री होगा 40 डिग्री होगा, रट लीजिएगा। दोनों क्या होते हैं भाई बराबर होते हैं। अरे एक ये जो चाप है, ये चाप है, इससे बनाए गए जो 2 कोण होते हैं वो हमेशा समान होते हैं। यदि आप और भी बना लीजिए, यदि आप इन दोनों से ही आप और बना लोगे, मैं इधर बना लेता हूं, देखो इन दोनों से ही बनाए मैंने, इन दोनों से ही गया है, तो ये कोण भी कितने का होगा 40 का होगा। अरे एक ही चाप से बनाए गए कोण समान होते हैं, चाहे किधर ही बनाओ चाहे कितने ही बनाओ, तो याद कर लेना। और एक इसमें अपना थोड़ा सा काम और रह गया, मैं बना लेता हूं क्या, एक और अर्धवृत्त बना लेता हूं। तो अर्धवृत्त पर, अरे ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त पर यदि आप कोई भी कोण बनाओगे, अरे व्यास के सिरों से एक कोई भी कोण बनाइए, कोई भी कोण बनाओ, तो वो कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, याद कर लेना। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अरे अर्धवृत्त जो है इस पर जो कोण बनेगा इन दोनों छोरों से, अरे जो दोनों सिरे हैं इन सिरों से जो बनाया गया कोण होगा वो हमेशा कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। याद कर लोगे तो अपना काम बिल्कुल फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं होगी। तो ये अपना क्या हो गया, वृत्त हो गया, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, कंप्लीट अपने इनके बारे में देख लिया है। तो आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद जय भारत। बाकी जो आप है इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ। और अब कुछ दिन का 5-7 दिन का गैप फिर लगेगा, क्योंकि 12th का जो सिलेबस है उसके बाद अपना एक ही तो टॉपिक बचा है मेन। हाँ छोटे मोटे वो टॉपिक है 2-3 है ना, वो अपना प्रैक्टिस सेट के साथ ही मैं वो सोल्व करवाऊंगा। क्योंकि सांख्यिकी वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है समझाने लायक नहीं, वो क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको करवा दूंगा। कई पैटर्न होते हैं और मेरे को यदि लगेगा तो अलग से उसका वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, या फिर उनको प्रैक्टिस सेट के साथ ही करवा दूंगा। बाकी इसके अलावा तो अपना एक ही चैप्टर रहा है अपना, वो कौन सा है, जो अपने वो घन घनाभ वाले जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन वाला, तो उसको अपन कर लेंगे इस 5-7 दिन बाद में। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद जय भारत।